जो चर्च में बना रहा हूं 2017 से बना रहा हूं। अगर पैसा कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास होता तो पहले मैं चर्च जल्दी बना लेता, टाइम ना लगाता, क्योंकि जैसे जैसे फंड आता है वैसे चर्च बनती। और फंड क्योंकि गौरव नहीं भेज रहा कि गोरे तो पैसे आउंदे ने, ये तो पैसे आउंदे ने, कितों नहीं आउंदे, यही लोग दिंदे ने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मसीह लोगों पर कई तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप कई बार इस समाज में लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं, जिनमें से एक यह भी है कि मसीह लोगों को और पास्टरों को या चर्च और मिनिस्टर को फॉरेन से फंडिंग होती है, यानी कि उन्हें विदेशों से उन्हें धर्म परिवर्तन करवाने के लिए चर्च खोलने के लिए पैसे मिलते हैं। लेकिन यह सब झूठ है और कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई झूठी बातें हैं, क्योंकि अगर ये सच में होता तो आज इस बात का कोई ना कोई सबूत जरूर सामने आया होता कि सच में ऐसा होता है। लेकिन प्रभु का वचन सच्चा है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। अब बात यही है कि जो सच को जानेंगे, यानी प्रभु यीशु मसीह कौन है और क्रिश्चियनिटी क्या है, इसके बारे में जब अच्छे से जानेंगे तभी समझ आएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। दोस्तों, परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर नरूला जी ने इसी को लेकर एक बात कही है जिसे हर किसी को सुनना चाहिए, और जिनके अंदर ऐसा भ्रम है कि मसीह लोगों को पैसा मिलता है तो उन्हें अपोस्तल जी की इस बात पर गौर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि अपोस्तल जी ने क्या कहा इसको लेकर। जो ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को चखा है, फिर दुनिया जो मर्जी बोली जाए कि इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने पैसा ले लिया, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जो चर्च में बना रहा हूं 2017 से बना रहा हूं। अगर पैसा कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास होता तो पहले मैं चर्च जल्दी बना लेता, टाइम ना लगाता, क्योंकि जैसे जैसे फंड आता है वैसे चर्च बनती। और फंड क्योंकि गौरव नहीं भेज रहा कि गोरे तो पैसे आउंदे ने, ये तो पैसे आउंदे ने, कितों नहीं आउंदे, यही लोग दिंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚ ਤੇ ਲਾ देने ने। हालेलुया। तो ये बात समझने की जरूरत है। एक परिवार जब चर्च में आता है, कहते चर्च में आने से क्या हो जाता है, मैं समझाता हूं फिर क्या हो जाता है। कि एक जब हस्बैंड वाइफ चर्च में आते हैं तो जब उनको समझाया जाता है कि भाई साहब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, उसमें कोई सास ससुर नाम का जिक्र नहीं है। जब तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारे हस्बैंड के माता पिता तुम्हारे अपने माता पिता हैं, और तुम्हारे लड़की के माता पिता तुम्हारे हस्बैंड को बोलते तुम्हारे अपने माता पिता हैं। अगर तुम उन्हें सास ससुर की तरह लोगे तो बाइबल के मुताबिक तुम पाप करोगे और तुम्हारी आयु को प्रभु घटाएगा। तो पत्नी सास ससुर की इज्जत करने लग जाती है, पति अपने सास ससुर को माता पिता समझ के इज्जत करने लग जाता है, घर में बरकत आ जाती है। वो पैसा विधवाओं को अपनी कमाई के 10वें अंश से उनकी हेल्प होती है। चर्च में प्रभु के परमेश्वर के काम होते हैं, कमाई में बरकत आ जाती है, परिवार में बरकत आती है। बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, वो बोलता है बीमारियां चली जाती हैं। जब व्यक्ति पाप छोड़ता है तो शरीर पर उसका असर होता है, शरीर मजबूत होता है।